Welcome to Educative। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7th क्लास की साइंस का चैप्टर 4 हीट। हीट यानी कि ऊष्मा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, इससे पहले हम साइंस के 3 चैप्टर्स को अपने डिफरेंट वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके उन सभी चैप्टर को पढ़ सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो आती है पसंद, चैप्टर आता है समझ में, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें और आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। In chapter 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers। तो बच्चों, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो वुलन क्लोथ्स हैं, ऊनी कपड़े हैं, वो हमें एनिमल फाइबर से मिलते हैं। और अगर आपने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। और आप ये भी जानते हैं कि जो कॉटन क्लोथ्स हैं वो प्लांट फाइबर से बनाए जाते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। और हम गर्म कपड़े कब पहनते हैं? जब विंटर सीजन होता है, सर्दी का मौसम होता है, जब बाहर ठंड होती है, तब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स केप्स अस वार्म। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं, इसलिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब गर्मी होती है तो हम कॉटन से बने हुए लाइट कलर के हल्के रंगों वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर सीजन। तो क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि क्यों एक पर्टिकुलर तरह के ही, एक विशेष प्रकार के ही कपड़े एक विशेष प्रकार के सीजन के लिए सुटेबल होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। जब सर्दियाँ होती हैं तो हमें घर के अंदर क्या लगती है? सर्दी लगती है, ठंड लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। और जब आप घर के बाहर जाते हैं जहाँ पे सूरज की धूप होती है, तो वहाँ आपको थोड़ा गर्म फील होता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और गर्मियों में अगर हम घर के अंदर होते हैं तभी भी हमें कैसा फील होता है? गर्म ही फील होता है, यानी कि हमें गर्मी ही लगती है। जैसा कि इस टाइम हो रहा है, इस टाइम गर्मी का मौसम है। अगर हम बाहर जाएंगे तो भी गर्मी है और घर में रहते हैं तो भी गर्मी ही है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो बच्चों, हम ये कैसे जानते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो ठंडी है या गर्म है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। और हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 4.1 हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। तो बच्चों, हम अपनी डेली जो रूटीन है उसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जिनमें से कुछ ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जो चाय होती है वो गर्म होती है और जो बर्फ़ होती है वो ठंडी होती है। तो चाय की तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें गर्म लगती हैं और भी बर्फ़ के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ठंडी होती हैं।
लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। तो इसी तरह के ऑब्जेक्ट को आपको टेबल 4.1 के फर्स्ट कॉलम में फिल करना है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं। मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड, और उसके बाद इनको मार्क करना है कि इनमें से कौन सी कोल्ड हैं और कौन सी हॉट हैं। तो देखिए फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है, इसलिए यहाँ पे कोल्ड पे कर दिया टिक। उसके बाद देखिए स्पून इन ए टी कप, एक चाय के कप में स्पून रखी हुई है। अब वो ठंडी होगी या गर्म होगी, तो उसको आप बताइए कि ठंडी होगी या गर्म, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कीजिए। अगर कोल्ड है तो यहाँ करना है और हॉट है तो यहाँ करना है। उसके बाद देखिए फ्रूट जूस यानी कि फलों का रस, उसको भी आपको ऐसे ही करना है। अगर ठंडा है तो यहाँ पे टिक करना है, गर्म है तो यहाँ करना है। हैंडल ऑफ ए फ्राई पैन, एक फ्राई पैन का हैंडल, अगर वो ठंडा है तो यहाँ टिक कीजिए और गर्म है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। और इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पर नाम लिखिए और उनको ठंडे या गर्म में डिफ्रेंशिएट करके इस लिस्ट में लिखिए। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। लेकिन बच्चों जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं, तो इसमें भी ऐसा ही करना है। जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म हो उनको टच नहीं करना है, या उनको किसी कपड़े से पकड़िए या किसी हैंडल से पकड़िए, लेकिन डायरेक्ट अपने हाथों से टच मत कीजिए। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और स्टोव। और अगर आप किसी कैंडल की फ्लेम पे काम कर रहे हैं या स्टोव से यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फ्लेम को भी टच मत कीजिए, और ऐसा कुछ करना भी है तो सावधानी पूर्वक ही कीजिए। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। तो हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट या वस्तुएं तो ठंडी हैं और कुछ गर्म हैं। यू आल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। और आप ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं तो दूसरी वस्तुओं के मुकाबले में ज़्यादा गर्म हैं और कुछ वस्तुएं और दूसरी वस्तुओं के मुकाबले में ज़्यादा ठंडी हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन अदर। तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कुछ वस्तुएं दूसरों से कितनी ज़्यादा ठंडी या गर्म हैं। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा हम वस्तुओं को टच करके कर सकते हैं, बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। लेकिन जब हम उसको टच करते हैं तो क्या हमारी जो सेंस ऑफ टच है वो इतनी विश्वसनीय है कि हमें करेक्ट मात्रा में ये बता पाए कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है। लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारी जो सेंस ऑफ टच है ये विश्वसनीय है या नहीं है। तो इसी के लिए हम करते हैं यहाँ पर एक एक्टिविटी जो कि हमारी बुक में भी दी हुई है। एक्टिविटी 4.1 टेक 3 लार्ज मग्स। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 बड़े बड़े मग लेने हैं। लेबल दैम एज A, B एंड C। और उनकी आपको लेबलिंग करनी है। फर्स्ट को नाम दे दीजिए A, सेकंड को B और थर्ड को C। पुट कोल्ड वाटर इन मग A। और जो मग A है उसमें क्या करना है, ठंडा पानी डालना है। एंड हॉट वाटर इन मग B। और जो B वाला मग है इसमें क्या डालना है, गर्म पानी डालना है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग C। और मग C में क्या डालना है, कुछ ठंडे और गर्म पानी को मिक्स करके जो पानी बनेगा आपका वो आपको मग C में डालना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग A। और जो आपका लेफ्ट हैंड है, आपका जो उल्टा हाथ है उसको डिप करना है आपको मग A में। एंड द राइट हैंड इन मग B। और जो आपका दाहिना हाथ है, सीधा हाथ है, उसको आपको डिप करना है मग B में। ये देखिए ऐसे। कीप द हैंड इन द 2 mugs फॉर 2-3 minutes। पुट बोथ द हैंड सिमल्टेनियसली इन मग C। और जब आप 2-3 मिनट तक अपने इन दोनों हाथों को इन मग में डालेंगे A और B में,
उसके बाद आप इन दोनों ही हाथों को मग सी में डालिए। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? तो क्या आपके दोनों हाथों को सेम फीलिंग होती है? क्या आपके दोनों हाथों को ही जो पानी है वो एक जैसा महसूस होता है कि वो गर्म है या ठंडा है या वो कितना गर्म है? तो क्या दोनों हाथों की फीलिंग सेम है? ये आप जानने की कोशिश कीजिए। लेकिन ऐसा करते वक्त, जो ये एक्टिविटी है इसको करते वक्त भी आपको सावधानी रखनी है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, जिससे कि आपके हाथ जल ना जाएं। देखिए यहाँ पे ऊपर बुक में भी लिखा हुआ है, मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। पानी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ ही जल जाएं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो अपनी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखिए। अब जो बूझो है आपका फ्रेंड, उसको इस बात पे कंफ्यूजन है कि जो हमारे सेंस ऑफ टच हैं, क्या वो इस बात को सही से डिसाइड कर पाती हैं कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। तो इस बारे में ही देखिए वो क्या सोच रहा है। Boozo's confusion show that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. तो बूझो को इस बात पे कंफ्यूजन है कि हम अपने सेंस ऑफ टच पे इतना विश्वास नहीं कर सकते ये जानने के लिए, कि डिसाइड करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। Sometimes it may deceive us. कभी कभी ये हमें धोखा भी दे सकती हैं। Then how do we find out how hot an object really is? तो फिर हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. और जो एक रिलायबल यानी कि विश्वसनीय जो माप है किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को पता लगाने की, वो है उसका टेम्परेचर, उसका तापमान। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। और जो ये टेम्परेचर है, तापमान है, वो किससे मेज़र किया जाता है, किससे मापते हैं? थर्मोमीटर से। और थर्मोमीटर तो आप सब जानते ही होंगे किस तरह का होता है। जब हमारे फीवर होता है तो हम अपना ताप भी किससे मापते हैं? थर्मोमीटर से ही मापते हैं। तो इसी तरह से तापमान का पता लगाने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको चैप्टर समझ में आया हो तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on!